मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया गया है? आसुरी जो लोग आसुरी संपदा को लेकर जन्म लेते हैं और किस प्रकार उनका स्वभाव आचरण चिंतन होता है, ये सब आप लोग सुन रहे हैं। अहंकार से संयुक्त मैं बुद्धि निरंतर, और जो विद्यमान है अविद्यमान है ऐसे गुणों को लेकर के मैं दानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं धनी हूँ, इस प्रकार से विविध क्या है अहंकार करते हैं। बल से बल, काम और राग जो बल है मैं बली हूँ। दर्प से जो मिथ्या वस्तु है उनके निमित्त जो अभिमान है उसको दर्प कहेंगे। काम क्रोधम च संश्रिता, जो काम क्रोध के आश्रित, ऐसे जो आसुरी लोग हैं अपने शरीर में और अन्य शरीरों में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। किससे द्वेष करते हैं? मुझ परमात्मा जो समस्त उपाधियों का अधिष्ठान और साक्षी है, मुझ परमात्मा से जो अपने शरीर और अन्य शरीरों में विराजमान है उससे द्वेष करते हैं। और अभ्यसूय कहा, जो सन्मार्ग पर लगे हुए साधु जन हैं उनकी निंदा करते हैं। ऐसे जो आसुरी लोग हैं, तो अब आप देखिए क्या उनकी दुर्गति होती है, गति होती है। 19वां श्लोक देखिए। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। अहम, मैं जो संपूर्ण जीवों का कर्म फल प्रदाता ईश्वर। क्या? संपूर्ण जीवों का कर्म फल प्रदाता मैं जो ईश्वर, वो द्विषता, तान द्विषता, उन द्वेष करने वाले, क्रूरान, अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले, और नराधमान, जो नराधम है, मनुष्य के शरीर में अत्यंत अधम है, निकृष्ट है। क्या क्या विशेषण दिए? उनको क्या करता हूं मैं उनको,
किनको? द्विषतः, जो द्वेष करने वाले। किससे द्वेष करते हैं? अपने शरीर में और अन्य शरीरों में स्थित जो मैं आत्मा साक्षी रूप से विराजमान हूँ, उससे द्वेष करने वाले। क्रूर कर्म करने का ही जिनका स्वभाव है, हिंसा, गाली, झगड़ना, द्वेष, ईर्ष्या आदि, ये सब क्या है? क्रूर कर्म करने वाले, अहित करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले। क्रूरान, क्रूर, नराधमान, सकल से ही मनुष्य है, बाकी कहीं से मनुष्य नहीं है। ना अपनी वाणी से, ना अपने आचरण से, ना अपने विचारों से, केवल मनुष्य की शकल है, बाकी पशुता ही है। और पशु को भी क्यों उनकी श्रेणी में रखे जाए? वे तो असुर ही है। पशु भी उनके जितने निकृष्ट नहीं है, पशु से भी नीच है ऐसे लोग। कौन? मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले, क्रूर कर्मा। ऐसे जो नराधम हैं, उनको मैं संसारेषु क्षिपामि, संसार में ही फेंक देता हूँ। क्या करता हूँ? संसारेषु क्षिपामि, संसार में ही फेंक देता हूँ। कैसे फेंक देता? अजस्रम माने निरंतर, निरंतर संसार में ही। और संसार में भी कहाँ जी? अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। अशुभ, बिल्कुल अत्यंत धर्म कर्म से विहीन, अत्यंत मलिन, अत्यंत पापिष्ट जो आसुरी योनियां हैं, उनमें ही अजस्रम क्षिपामि, निरंतर मैं उनको फेंकता रहता हूँ, वहीं पर उनको डाल देता हूँ असुरी योनियों में। और इस प्रकार वो निरंतर कष्ट से कष्ट और कष्ट से कष्ट और कष्ट से कष्ट भोगते रहते हैं। और कष्ट का निमित्त अपने स्वभाव या अपने कर्म या अपने विचार संस्कारों को न मान करके अन्य को अपने कष्ट का निमित्त मानते। ईश्वर ने मेरे को कष्ट दिया है, इसने मेरे को कष्ट दिया। अपने जो कष्ट है, विपत्ति है, दुख है, उनका निमित्त अपने को नहीं मानते कि मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मेरे ही वासना, मेरे ही जो विमूढ़ बुद्धि है, मूढ़ता, वही मेरे कष्ट का कारण है। ऐसा कभी उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसा कभी उनकी दृष्टि जाती है क्या? उनकी दृष्टि निरंतर कहाँ रहती है? ईश्वर ने कष्ट दिया मेरे को, ये देवता मेरे को कष्ट दे रहे हैं, ये जो शत्रु है इसने मेरे को कष्ट दिया। कौन किसको कष्ट देता है? कौन किसको कष्ट दे सकता है? सब अपने ही तो कर्म का भोग है। यदि बुद्धि आपकी सात्विक है, यदि बुद्धि आपकी विमल, तो आपके विचार विमल, आपके विचार, आपके भाव, आपका चिंतन निर्मल है, तो आपके जो कर्म हैं, आपका जो आचरण है, वो भी निर्मल होगा। और जिसके कर्म
आचरण निर्मल है तो उसको कहीं सुख दुख है क्या? उसको कहीं दुख है? वो तो सुखी है। तो वे दूसरों को ही सदैव क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं, दूसरों को ही कारण समझते हैं। इसलिए कभी भी अपना सुधार निरंतर द्वेष करेंगे, ईश्वर से द्वेष करेंगे, सत्पुरुषों से, सज्जनों से द्वेष करेंगे, और अन्य जो भूत समुदाय, जीव समुदाय, प्राणी समुदाय, उनसे द्वेष करेंगे। और द्वेष के फल स्वरूप उससे घोर और उससे घोर और उससे घोर योनियों में वे निरंतर पड़ते रहे। सारा जो भी है सत्यानाश भी स्वयं करता है और अपना उपकार भी स्वयं करता है। स्वयं ही है भाग्य विधाता। कितना स्वतंत्र बनाया है आपको ईश्वर ने, कितना स्वतंत्र बनाया है। तेरी जो मर्जी सो कर, जो तू चाहता है सो पा। इतना बनाया कोई स्वतंत्र। मनुष्य शरीर को छोड़ करके बाकी तो सबके सब क्या है? कर्म भोग, बस कर्म करने में स्वतंत्र। देवता भी मात्र अपने कर्म भोग की ही योनि है, कर्म योनि तो मनुष्य शरीर है। तो इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्म। संगति खराब होना बस सौभाग्य है, संगति अच्छी रही है ना कि महाराज एक तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा रही कि संगति अच्छी रही। अब जिसकी संगति अच्छी बस उसका सब कुछ अच्छा, और संगति खराब सब कुछ, फिर और कुछ नाश करने की जरूरत। अब तो नाश तो होगा ही होगा, कौन रोक सकता है। इसलिए अनेकों आता है ना पुराणों में कथाएं कि जैसे वो स्वर्ग आदि से पतन होने लगा, या उन्होंने भक्ति की और भगवान के दर्शन हुए तो क्या मांगा है? यही मांगा है कि संतों का संग मिले, संगति मिले, बस। बाकी और भी कुछ मांगने की जरूरत रह गई क्या? यदि सत्संगति मिल गई तो अपने आप सद्गति, अपने आप परमार्थ प्राप्ति, अपने आप मोक्ष प्राप्ति, वही तो साधन है। इसके अतिरिक्त तो और कोई साधन नहीं। इसलिए संगति मिल जाए बस। सत्संगति मिल जाती है तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और संगति यदि भ्रष्ट हो जाए, दुर्जनों की, दुष्टों की संगति हो तो क्या स्थिति हो जाती है? क्रूर कर्म करने का स्वभाव हो जाता है। और ऐसे जो नराधम हैं उनको मैं ईश्वर निरंतर अशुभ आसुरी योनियों में ही छिपामी डालता रहता हूँ, फेंकता रहता हूँ। असुरी योनियों में जन्म लेते रहते हैं और बेचारे शरीर रक्षण और उदर पोषण, इसमें ही इसी को परम पुरुषार्थ क्या मानते हैं? परम पुरुषार्थ। जैसे कोई अज्ञानी संसारी व्यक्ति दिन भर उसको शरीर से मतलब, यो सजना, यो सवरना, और बस अच्छा हलवा, अब ये, अब वो, बाकी और कोई मतलब नहीं है, वो असुर है। वो क्या है? भाई आप भोजन करें और फिर उसके पश्चात आप सेवा करें, या आप सत्संग करें, या आप भजन करें, या आप किसी का दुख है उसको हल्का करें, कुछ तो करें। और बस नहीं, फुर्सत नहीं है। अपने शरीर, अपनी इंद्रिया, अपने मन की अनुकूलता, बस और कोई मतलब नहीं।
ना तो परमात्म प्राप्ति से मतलब है और न परोपकार से ही कोई मतलब। स्वार्थ ही स्वार्थ है, पशु से भी ज़्यादा निकृष्ट स्वार्थ। बस शरीर इंद्रिया इनके ही पोषण तोषण में जो लगा रहता है, इनकी पुष्टि तुष्टि में लगा रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो असुरी हैं। अब आप सोचो, ये झोला भरने में लगे हुए हैं और ये खाली का खाली। ये पेट का जो झोला है इसी को भरने में लगे रहते हैं, इस रसना के स्वाद के लिए, और बस शरीर के रक्षण में ही लगे रहते हैं। और कोई उनका चिंतन ही नहीं है, और कोई लक्ष्य ही नहीं है कि मनुष्य शरीर मिल गया, 2 रोटी मिल रही है, शरीर स्वस्थ है, आत्मचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, भक्ति करो, अपना कल्याण कर लो। वहाँ तक सोच नहीं है तो कम से कम कुछ सेवा, कुछ परोपकार, कुछ सत्कर्म, कुछ मीठे वचन, ये भी बहुत बड़ी दान है। मीठे वचन, हिम्मत दे, उत्साह दे, प्रेम का दान। पर नहीं, बस अपने में ही सिमटा, स्वार्थ में डूबा है जी। तो ऐसे असुर ही है। तो निरंतर क्या होते हैं, वो असुर योनियों को ही प्राप्त होते हैं निरंतर। ऐसे नराधम, ऐसे क्रूर कर्म करने वाले, ऐसे मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने। आगे देखो जी, आगे क्या बतलाते हैं, आगे भी बतलाते हैं उनकी स्थिति। सहज 1 2 4 जन्म में पिंड छूट जाता हो, ऐसा नहीं है। ऐसे आसुरी लोगों का सहजता से पिंड नहीं छूटता है। तो क्या बतलाते हैं, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिम् आपन्नः मूढ़ः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। मूढ़ः, जो अत्यंत मूढ़ है, विवेक नहीं, विवेक रहित। और जो सज्जन है ना, विचारवान है, वो कुछ नहीं चाहता, बस वो चाहता है विवेक बना रहे बस। जड़ भरत जी को शरीर तो मिल गया हिरण का, पर विवेक बनाओ। विवेक, न शरीर का कोई महत्व, न देश का, न काल का, न स्थान का, किसी का महत्व नहीं है। महत्व है तो विवेकी जो है वो सब जगह समाधान कर लेता है, सब जगह संतुष्ट और प्रसन्न रह लेता है। और मूड जो है, सारा कुछ दे दो उसको, फिर उसको तो रोना ही है, उसको तो शिकायत ही रहेगी। उसको संतोष करना, प्रसन्न करना बड़ा टेढ़ा काम। और विवेकी व्यक्ति को नरक भेज दिया, वो वहां भी आनंद है, वो वहां भी सोचता है कर्म भोग कट रहे हैं, कपड़े को धोया जा रहा है, मैल निकाले जा रहे हैं, रगड़ रगड़ के पीट पीट के क्या निकाले जा रहे हैं, मैल निकाले जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी वो सुख का अनुभव करता है, नहीं करता है? फोड़ा चीरा जाता है,
कष्ट होता है, लेकिन सुख का अनुभव स्वयं गया है कि जी मेरा फोड़ा, आप चाकू डालो इसमें, आप क्या कर दो, चाकू से काट डालो, स्वयं गया है ना। कष्ट होता है, नहीं होता है, लेकिन उसमें भी सुख अनुभव करता है कि ये साफ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो जो विवेकी है, विचारवान है, वो तो सब जगह, हर देश में, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आनंद अपना आप है, आनंद में, आनंद में रहे। ये तो देश का, तो सब हवा के झोंके हैं, ये तो बिजली की चमक है, चमकी अदृश्य। वैसे सारा संसार, ये तो सब क्या है, हाँ। और एक बताया ना राम जी ने कि ये सारे जो मनुष्य हैं, जो अपने आप को इतना लंबा जीवन जीने वाले समझते हैं, दीर्घायु चिरंजीवी हैं, ये लोग भी बेचारे ऐसे ही है जैसे अंतरिक्ष में जुगनू चमकते हैं, कुछ समय चमक वमक करके और अदृश्य हो जाते। जुगनू देखे आप लोगों ने, हैं? क्यों जी, जुगनू देखे नहीं देखे? पटबीज ने, इधर शहर के बालकों ने कहाँ दर्शन किए होंगे, है जी, खूब देखे, पर आपने मार दिए सब, अब तो नहीं दिखते हैं। छत पर जाओगे नहीं तो जुगनू हैं, हवाई जहाज की तरह उड़ते रहते थे बेचारे। तो अब ये देखो, तो वैसे ही ये जो अपने आप को हैं धनी, अहंकारी, शक्तिशाली और क्या क्या मान रहे हैं, ये भी बेचारे क्षण भर के लिए चमकने वाले जुगनू ही हैं, और क्या है। लेकिन ये मूढ़ता है ना, मूढ़ता में विपरीत देखता है, इसलिए विवेक रहे बस, ठीक है, विवेक है ना। और ये विवेक आपका इतना दृढ़ और इतना पुष्ट हो जाना चाहिए, और इतना अंतर में आपका स्वभाव, आपका आत्मा रूप हो जाना चाहिए। परिस्थितियां हैं, ये तो बदलती ही है, ये एक जैसी नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन कैसी भी स्थिति हो, आपका निश्चय, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी निष्ठा, आपकी अनुभूति सुरक्षित रहनी चाहिए। क्या रहे? सुरक्षित। ये तो सब बदल रहा है, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी बुखार आएगा, कभी जुकाम आएगा, हैं, कभी बरसात आएगी, कभी दिन हो गए, कभी रात हो, दिन भी होते रहे, रात भी होती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। गर्मी भी होती रहे, सर्दी भी होती रहे, भूख भी आती रहे, प्यास भी आती रहे, बुखार भी आते रहे और जुकाम भी आते जाते रहे, लेकिन बस एक चीज़ रहनी चाहिए, और कोई नहीं, आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपका निश्चय, आपकी निष्ठा, आपकी अनुभूति, बस। और क्या चाहिए। एक ही बात को एक पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ में आ गया, क्योंकि उस एक में ही बाकी सब कुछ कल्पित है। वो एक ही पूर्ण है, वो एक ही ब्रह्म है, वो एक ही आत्मा है, वो एक ही अपना स्वरूप है। एक को पकड़ो, बाकी को क्यों पकड़ना है? उसके पीछे पीछे बाकी सब कुछ है, उसके पीछे पीछे क्या है? सब कुछ है। दूध मिल गया ना, तो उसमें क्या है? दही भी है, उसमें छाछ भी है, उसमें मक्खन भी है, उसमें घी भी है, उसमें पनीर भी है, सब कुछ तो है। दूध मिल गया ना, बस ठीक है, और क्यों चक्कर में पड़ना है। तो वैसे ही अधिष्ठान मिल गया, अपना आपा मिल गया, फिर और भी कुछ चाहिए? और क्या चाहिए? वो चाहिए, इसका मतलब मिला नहीं है। जब तक चाहा है ना, इसका मतलब अभी दूर है, अभी दूर बना हुआ है, अपने घर से दूर है अभी। जब घर में पहुंच जाता है ना, फिर कुछ नहीं चाहिए, हैं? जब घर से बाहर जाते हैं तब कंबल चाहिए, डंडा चाहिए, जूता चाहिए, चश्मा चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। घर पहुंच गए तो फिर चाहिए कुछ, हैं?
घड़ी चाहिए। अब बाहर जा रहे हैं ना तो सब बटुआ चाहिए, क्यों सेठ जी? चाहिए चाहिए। और घर आ गए तो कुछ नहीं चाहिए हैं, फिर तो बस एक ऐसी तहमत वो लपेट लेता है गमछा सा, फिर भी कुछ चाहिए। ना कोट चाहिए, ना पैंट चाहिए, ना सूट, ना बूट, ना टाई, ना सेंट, ना चश्मा, ना घड़ी, ना पेन, ना नोट, कुछ नहीं चाहिए। घर पहुंच गए ना, घर पहुंच गए तो सब कुछ है। तो वैसे ही है, अपने घर पहुंच गए तो फिर कुछ चाहिए क्या? तो अपने घर पहुंच जाओ बस। घर पहुंचाने का साधन ज्ञान, क्या? ज्ञान, विवेक, बस। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार चमारी चूड़ी अति नीचन की नीच, तू तो शुद्ध स्वरूप। ब्रह्म था चाहती तो चाह है, हाँ? इसलिए विवेक। चाह क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। इसलिए बस विवेक हो, ज्ञान हो, ठीक है। लेकिन ये क्या? मूड है। आसुरी लोग क्या है? मूड है। मूढ़ा। जीवन में भगवान किसी को कुछ दे ना दे, मूढ़ता ना दे। धन दे 1000 बार मना दे, हैं? परिवार दे 1,00,000 बार ना दे, शरीर की शक्ति सुंदरता दे करोड़ बार ना दे, लेकिन एक चीज दे बस। क्या? विवेक है तो सर्वस्व है। और विवेक नहीं, बुद्धि नहीं है ना, हम देख बड़े दया आती है। धन भी खूब, परिवार भी विशाल, शरीर भी सुंदर है, और सब प्रकार का वैभव, पर बुद्धि नहीं है। कितना दया का पात्र है। उस कीड़े में एक जो विवेक विहीन कीड़ा और उस व्यक्ति में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं। और साथ ही साथ और सामान और दे दी, अस्त्र शस्त्र और दे दो ऐसे मूड को। क्रोध है, असहन शक्ति, अहंकार है, द्वेष, ये हथियार और मिल गए। दूसरों को तो घायल करता ही करता है, खुद इतना घायल हुआ रहता है, इतना लहूलुहान की पूछो ही मत। कौन कटता है? थोड़ो दूसरे को तो कम घाव दिया, ज्यादा घाव किसको हुआ? क्रोध से स्वयं को ही होता है। वो सदा घायल है, सदा ही बेचारा मरणासन में दुखी है, दया का पात्र है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति कोई हो ना, उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, दया करो। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं, जिसके अंदर विवेक नहीं, तो क्या करो? दया करो। सबके प्रति दया ही दया निकलेगी। कोई बात नहीं, बेचारा है, सब बेचारे ही तो है। क्या है? करोड़ों रुपए की अंगूठी और चैन और क्या क्या, घड़ी और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन क्रोध इतना भयानक है, बेचारा है क्या? कुछ भी नहीं है उसके पास। और जिसके पास सहनशीलता है, धैर्य है, वो धनी है। इतना धनी है कि पूछो मत, बड़ा धनी है। और उसका वो सुख वो स्वयं अनुभव करता है। और जो भी जैसे चंदन के पास जो जाता है उसको क्या मिलती है? सुगंध मिलती है, शीतलता मिलती है। गंगा जी के पास जो जाएगा क्या मिलेगी? वैसे जिसके पास सहनशीलता है, धैर्य है, क्षमा है, तो वहाँ क्या मिलती है? शीतलता मिलती है, शांति। तो बताइए, इसलिए तो संतों का जो संगति है, अब समझ नहीं आती थी कि भाई वो बड़ी चंदनम शीतलम लोके है, ऐसे करके आता ना, चंदनादपि ऐसे कुछ करके आता ना। और चंद्र चंदन योर मध्य, चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति। संतों की जो संगति है वो वास्तव में शीतल है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, ऐसे करके होगा, मैं दबा रहा हूँ।
चंद्र चंदनयो मध्ये शीतलः साधु संगति। साधु संगति ज़्यादा शीतल है ना, है? या परिवार वालों की संगति ज़्यादा शीतल है? कि महाराज भट्टी जलती रहती है छाती में, हैं? उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर लिया, उसने वो पहन लिया, उसने ऐसा कर दिया, हैं? वो मेरे को वो चिढ़ा रहा था, वो मेरे को वो दिखा रहा था, वो मेरे को ऐसा कर रहा था, हैं? परिवार वाले सारे इकट्ठे हो जाएं, एक आध दिन के लिए हो ना तो ठीक है, और 10-20 दिन के लिए हो जाए ना तो महाभारत हो जाएगी। महाभारत का युद्ध, शंख बज जाएगा नहीं बजेगा, ये बताओ, क्यों जी? वो तो 1-2 दिन के लिए मिलते जुलते हैं, इसलिए सबका प्रेम बना रहता है, और नहीं तो चाचा ताऊ भाई भतीजे सारे इकट्ठे हो जाएं, हैं? फिर देखना कुछ किसी न किसी का क्या है कि मूड ऑफ हो के आएंगे। गए थे बेचारे क्या करने, पिकनिक, और हो के क्या आते हैं, हैं? उधर जो है पत्नी नाराज होकर बैठी है, उधर बहन नाराज होकर बैठी है, उधर वो नाराज होकर बैठा, उधर वो नाराज, बड़ा टेढ़ा काम है, हैं? क्यों सेठ जी? टेढ़ा काम है ना, उसको मनाओ उसको मनाओ उसको मनाओ। अब आदमी गया तो था बेचारा कि सबको लेके चलूँगा, हैं? सब सुखी रहेंगे, मैं भी आनंद लूँगा। अब उसका तो काम क्या होता है, वो तो सबको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बड़ी दुर्गति है आदमी की, नहीं दुर्गति है, बड़ा टेढ़ा काम है, हाँ? हाँ, इसलिए आशा ही तो दुख दे रही है ना। तू भी क्यों आशा करता है? ठीक है भाई, जिसको जो करना है करो, सर फोड़ना है एक दूसरे का फोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेना तुम लोग आपस में, हैं? क्यों बीच में पड़ना किसी के? यही चीज़ है, बस थोड़ा सा अपना तो समझाना ही होता है, बाकी किसी को कौन सुखी कर सकता है? सुखी तो कोई होगा तो अपने ज्ञान अपने विवेक से होगा। किसको आप सुखी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जो पाप है उनका फल दुख, वो भोगना पड़ेगा ना। पाप किए हुए तो भोग भाई, ये अकल बड़ी देर में आती है, बड़ी देर में आती है। 2012 से 2014 तक ऐसा दया का बिल्कुल हमारे अथाह ऐसा वेग था कि पूछो मत। ये था कि बस सबके दुख जो है वो हम ले ले और सब सुखी हो जाए, इतना प्रबल वेग था। आता है ना वो कि राजा कौन थे वो, नाम भूल गया, उन्होंने कहा न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तपता नाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम। न मेरे को राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी जीव है सब दुखी है, उन सब के दुख दूर हो जाए और उन सब के दुख मैं भोग लूँ और वे सब सुखी हो जाए। पर ये भी सब अविवेक ही है, ये भी सब अज्ञानता में ही है। अन्यथा करता है और भोगता है, स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। और जो ज्ञानी है वो तो सबकी आत्मा संग रूप ही है ना। तो ये भी हमने बड़ी बड़ी ठेकेदारी ली है, ऐसी बात नहीं है, हमने भी दुनिया के ठेके लिए हैं कि सबके दुख दूर कर दे और ये कर दे और वो कर दे, हैं? अब क्या करते कि कुछ ना कर दे। अब क्या करना चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ न करने के भाव में ही प्रतिष्ठित होना चाहिए, कुछ न करने का ही यत्न करना चाहिए। कुछ नहीं करना, क्या करना? अपना शांत हो जाओ, इच्छा रही, चाह भी तो है, ये भी सब चाह ही है। चाहते रहो ये तो यूं ही भोगते रहेंगे। जीव अपने कर्म आपके चाहने से क्या होगा, ये तो ऐसे भोगते। हाँ, थोड़ा हल्का सा एक बार सद्भाव रख दे, सबका मंगल हो। बाकी क्या आशा करनी और किस किस से आशा करनी, और आशा का परिणाम और फल तो क्या है, दुख ही है।
क्या आशा करो ये सुखी हो जाए, ये वो हो जाए। अपने शरीर की आशा नहीं करनी, अपने ही इंद्रिय और अंतःकरण की आशा। जो इनमें उछल कूद होती है, जो होती है इनका प्रारब्ध है वो होता रहे, चाहे शरीर का हो, चाहे इंद्रियों का हो, चाहे अंतःकरण का हो। अपने आप तो साक्षी अलग अधिष्ठान रूप ब्रह्म रूप होकर के रहे। बस सहज जो यतन है वो करता रहे, बाकी आशा ना पाली जाए, आशा मत पालो। अच्छा जी, मूड पे ही आ जाओ। आप तो विवेक में पहुंच गए हैं। अब प्रसंग किसका चल रहा है? मूड का। तो देखो मूड, हाँ, जो मूड है, आसुरीम योनिमापन्ना, आसुरी योनि को जो क्या है प्राप्त है, प्रतिपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त जो मूड है, जन्मनि जन्मनि क्या है, एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या करते हैं, हे कौन्तेय, क्या संबोधन दिया है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ध्यान दे इस बात पर। क्या कर, दृष्टि डाल, क्या करो, दृष्टि रखो, ध्यान रखो। माम अप्राप्यैव, मुझे प्राप्त किए बिना ही, क्या, ऐसे जो आसुरी योनि वाले हैं, जो प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त हुए हैं, वो मुझे प्राप्त करेंगे क्या? तो मेरे को प्राप्त न करके ततः अधमाम गतिम यान्ति, उससे भी अधिक निकृष्ट पापिष्ट नीच योनि में जन्म लेते हैं। वो बतलाया था ना आपको, पीव के मलमूत्र के क्या बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। ये किसका फल है? अविवेक, मूढ़ता। अब आप ये देख लो, बुद्धि बिगड़ी सर्वनाश। बुद्धि मिल गई के माँ बाप ने सब कुछ दिया, गाड़ी दी, घोड़ा दिया, कोठी दी, बंगले दी, बुद्धि नहीं दी। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और एक को कुछ नहीं दिया, क्या दिया? और कुछ चाहिए? बुद्धि दे दी, बस। ये महत्वपूर्ण है। और बुद्धि जो है बड़ों की संगति, व्यवहारिक बुद्धि भी, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है आत्म कल्याण करने वाला, वो तो क्या है, संत महापुरुषों के शरण में ही। ये ज्ञान जिसके जीवन में है सब कुछ है, और जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है ना, वो भोला बाबा कहते हैं ना कि माता हो तो मदालसा जैसी है, या फिर उसकी गोपी चंद की माता। तो वहाँ पर उन्होंने गिनाए हैं, पुत्र हो तो ऐसा हो, माता हो तो ऐसी हो, जो आत्म कल्याण का उपदेश करे। आत्म कल्याण करे ना, राज वैभव दे दिया, राजगद्दी दे दी, क्या दे दिया? क्या मिल गया? ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, आत्म कल्याण के पथ पर नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं दिया। पुत्र हो तो कहते श्री कृष्ण जैसा, बंधन छुड़ाया है, सुख दिया। भोला बाबा जी ने बताया, माता हो ऐसी, पिता हो ऐसा, पुत्र हो ऐसा। किसको माना है? और यही बात ऋषभ देव जी ने कही है। क्या कहा है कि वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है,
वही भ्राता है और वही स्वजन है और वही संबंधी है जो अपने साथ उसको क्या करे, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाए। वही माता वही पिता जो आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाए। बाकी तो ये सब क्या है, नासवान है। किसी के माता पिता अरबों खरबों का साम्राज्य दे करके गए थे, आज बेचारा जो है कर्ज ले ले करके गुजारा कर रहा है। पता ही होगा आप लोगों को, इतने इतने धनी थे कि कभी सबसे बड़ा जो ग्रुप भारत का, क्या हालत है एक की। ये स्थिति है। इसलिए जीवन में, और धन नष्ट हो भी गया, वो तो धन का मिलना और नष्ट हो जाना ये तो सब प्रारब्ध भी है, लेकिन क्या चीज, ज्ञान है, विवेक है, बस चलो यहीं पर आओ। ततः अधमाम गतिम यान्ति ही, ऐसे जो मूढ़ है आसुरी योनि को, प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होने वाले मुझ अंतर्यामी हृदय में स्थित मुझ आत्मा को प्राप्त न करके। अब आप देख लो, यदि आप आत्मा को प्राप्त नहीं करोगे तो ये आपकी भी कहानी जुड़ जाएगी, आपकी भी क्या है, यही कहानी होगी। तो माम अप्राप्यैवा, मुझे प्राप्त न करके अधमाम गतिम यान्ति, अधम गति को प्राप्त करते हैं। आगे भी देखो जी, आज यह अध्याय पूरा करना है, तो देखो आगे क्या बतलाते हैं। अब इतना कुछ बतलाया है, उसको अब सार संक्षेप में बतलाते हैं। इतने दोष बताए आसुरी लोगों के, है ना, कि आसुरी लोग ये करते हैं, इस प्रकार गर्व करते हैं, मैं ऐसा हूँ, हैं, कामनाओं का दंभ मान मद चिंता, कामोपभोग परायण, आशाओं के सैकड़ों पासों से बंधे हुए, इतना कुछ गिनाया। अब उनको कि जी इतना कुछ तो आपने बता दिया, आप ये बताओ कि ये करो और ये मत करो, सीधा बता दो शॉर्ट में। तो शॉर्ट में बतला रहे, आगे देखो। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इदं त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, आत्मनः माने आत्मा का, नाशनम माने नाश करने वाले, इदम त्रिविधम द्वारम नरकस्य, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार। त्रिविध 3 प्रकार के नरक के क्या है, द्वार। नाशनम आत्मनः, आत्मा का, इस जीवात्मा का नाश करने, समझ लेना, इस जीवात्मा का नाश कर दे। जबकि ये काम क्रोध आदि के सेवन को, उपभोग को क्या समझता है, अपना सौभाग्य समझता है, सौभाग्य समझता है। और ये क्या है, इस जीवात्मा का नाश करने वाले और नरक के द्वार, नरक में ले जाने वाले। कौन से है जी, कामः, पहला क्या बतलाया है, काम। क्रोधः, दूसरा क्या है, क्रोध। तथा लोभः, और
ये 3 नरक के द्वार में कामना, इच्छा, इच्छा प्राप्ति में जो विघ्न हो जाए तब क्रोध, और इच्छा पूरी हो जाए और उसको लोभ। इसलिए पीछे तो काम ही कहते ना, काम को ही बोल दिया है। काम संकल्प वर्जिता, अविद्या काम कर्म। ये काम जो है ना, इच्छा, कामना, यही मूल है, यही क्रोध का मूल है, और यही लोभ का मूल है, और यही मोह का मूल है? और इन सब का सरदार क्या है? अविद्या। अविद्या का कार्य क्या है? अहंकार। अविद्या, अहंकार और ये काम, और बाकी सारी सृष्टि। अहंकार का मूल है अविद्या। वो अविद्या दूर किससे होती है? विद्या से, ज्ञान से। किससे दूर होती है? तो ये अविद्या, अहंकार को बीच में नहीं लिया, वो तो है ही उसका कार्य। फिर काम, काम का मूल क्या है? अविद्या कह रहे हैं हम, लेकिन बीच में आएगा अहंकार। अहंकार के बिना कामना, इच्छा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो काम, और फिर काम से क्रोध, और काम से ही लोभ। तो कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। तस्माद् इसलिए, राग द्वेष का जो बता रहे थे, इसी से वो सारे। हाँ जी, हैं? ये सब बच्चों की माँ है, सब विकारों की, सब दुर्गुणों की ये क्या है? माँ है, माता जी है ना? तो तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में संपूर्ण जीवों के प्रति करुणा का भाव लेकर के कह रहे हैं। क्योंकि यही तो करुणा है, यही कृपा है, यही क्या है? यही कृपा, यही दया है, यही प्रसाद है। हित का उपदेश कि ये जो काम है, और ये जो क्रोध है, और ये जो लोभ है, ये क्या है? ये नरक के आत्मा का नाश करने वाले, इसलिए इनको एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को त्याग। इतना जो आपको सुनाया इस अध्याय में, आसुरी लोगों की प्रवृत्ति सुनाई, किस प्रकार का उनका आचरण होता है ये बतलाया। संक्षेप में सारा बता दिया कि उन सब का मूल क्या है? काम, क्रोध और लोभ। आप सोचो जी, इतनी बातें याद नहीं रहेगी, किस किस का चिंतन करे, कौन कौन सा याद स्मरण रखे, कौन से समय में कौन सा अवगुण हो गया, गलती हो गई, पता भी नहीं लगेगा। तो 3 बता दिए, काम, क्रोध, लोभ। एतत्त्रयम् त्यजेत्, आत्मनः नाशनम, आत्मा का नाश करने वाले हैं। नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार है। और इसलिए एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों को त्यागना चाहिए, ऐसा बोला है। आगे देखो जी, और इनको जो त्याग देता है उसकी बतला रहे हैं महिमा। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। एतैः त्रिभिर्
तमोद्वार ही विमुक्तः नरः। एतहि इन त्रिभिर माने तीन, तमोद्वार ही जो तम के अंधकार के नरक के जो द्वार है, इनसे विमुक्तः जो मुक्त हो गया है। इन तीनों नरक के द्वार स्वरूप काम क्रोध लोभ से जो मुक्त हो गया है, ऐसा जो नरः नर हे कुंती, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जैसे तेरी माता है, उनकी महिमा का स्मरण कर। तेरी माता जिस प्रकार तपस्विनी, संयमिनी, सदाचारी है, काम क्रोध लोभ जिनके जीवन को कभी छू भी नहीं पाए, ऐसा ही उनका पुत्र है ना, संतान है ना, तो तू भी वैसा ही है। तेरे को वैसा ही होना चाहिए। माता पिता पर वो कहते पूत अधिक नहीं तो थोड़ा से करके बोलते हैं ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा, होना तो पूरा ही चाहिए है? सब कुछ जब उनका ही जन्म दिया हुआ है। तो देखो, तो इनसे जो मुक्त है, इन नरक के ये जो द्वार है काम क्रोध लोभ, एत ही विमुक्तः, इनसे जो मुक्त है नरः, ऐसा जो मनुष्य है, आत्मनः श्रेयः आचरति। फिर क्या करता है वो? आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। काम क्रोध लोभ अंतःकरण से निकल गए, जीवन से निकल चुके हैं, तो अब क्या करेगा वो? आत्मनः श्रेयः आचरति, आत्म कल्याण के लिए आचरण करेगा। अब जो कुछ भी उसका आचरण है, उसका उद्देश्य क्या है? ना काम की पूर्ति, ना क्रोध की पूर्ति, ना लोभ की पूर्ति। उसका उद्देश्य क्या है? आत्म कल्याण करना। यही एकमात्र लक्ष्य रह गया। तो आत्मनः श्रेयः आचरति, आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। और आचरण करते करते, आत्म कल्याण का आचरण क्या है? दुर्गुणों का परित्याग। उसके पश्चात सत्संग, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, यही क्या है? आत्म कल्याण का आचरण करना, परमात्म चिंतन करना, भजन करना, यही क्या है? आत्म कल्याण का यत्न करना है। तो आत्म कल्याण का यत्न करते हुए ततः उसके पश्चात पराम गतिम यान्ति, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कर लेता। बताइए, तो समझ आ गया? संसार में आपको किसने बांधा हुआ है? खूंटे से। काम क्रोध लोभ, इन्होंने खूंटे से बांध रखा है, पशु की तरह। पशु बना दिया अच्छे भले, इसका अच्छे भले आत्मा का क्या बना दिया? पशु बना दिया, खूंटे से बांध दिया। काम क्रोध लोभ ऐसे मजबूत रस्से है, ऐसे मजबूत जो है अर्गला है, सांकल, हाँ अच्छे अच्छे बांध दिए, नहीं बांध दिए? अच्छे अच्छे बलिष्ठ जो है, खूब बढ़िया खूंटे से बंधे हुए हैं, हाँ लगे हुए हैं संसार में। तो देखो, तो जो यही तो बांधने वाले हैं, और जो इनसे विमुक्त हो गया, काम क्रोध लोभ से जो विमुक्त हो गया, विचार पूर्वक इनसे बाहर निकल गए, इनकी सीमा से, परिधि से क्या हुआ? बाहर निकल गए, इनकी सीमा को अतिक्रमण कर गया। बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। तो इनकी सीमा से जो बाहर निकल गया, वो आत्म कल्याण के लिए क्या करता है? आचरण करता है, श्रवण मनन निदिध्यासन, और इसके फलस्वरूप पराम गतिम यान्ति, परम याति, परम गति को प्राप्त।
आगे देखो क्या बतला रहे। तो महाराज ये कैसे, मतलब दुर्गुणों का परित्याग होवे और आत्मश्रेय का आचरण, ये कैसे होगा? तो कहते ये तो भाई शास्त्र ज्ञान से होगा। किससे होगा? शास्त्र ज्ञान से होगा। तो इसलिए बतलाते हैं, देखो, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सः सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। यह माने जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, क्योंकि कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से होता है। कर्तव्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से। अब जो समाज में भी अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है, ये जो ज्ञान है शास्त्र से ही आया ना। और धीरे धीरे अपनी परंपरा से ये ज्ञान, ये संस्कार मिले कि झूठ बोलना, चोरी करना है और आज मलिन आचरण करना, ये सब क्या है? पाप है। और सत्य बोलना और चोरी न करना, सबसे प्रेम करना, ये सब क्या है? इससे पुण्य होता है, ये करना चाहिए, इससे कल्याण होता है। विज्ञान जो है आपके दादा दादी से, माता पिता से आपको मिला है, उनको उनके दादा दादी से, उन सबको कहाँ से मिला है? शास्त्रों से तो मिला है। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी संस्कार आपने एकत्रित किए हैं, सात्विक संस्कार शास्त्रों से या अपने बड़ों से, यही तो पूंजी है, यही पूंजी है, यही संपत्ति है। बाकी तो सब छीन लेंगे, बाकी तो सब लूट जाएगा, लेकिन यही ज्ञान, ये संस्कार है, यही काम आते हैं। तो यह माने जो शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि का परित्याग करके असुर लोग कामकारतः वर्तते, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आचरण करते, काम इच्छा के कारता, जो मन में आया सो करते हैं, अपने को जो ठीक लगा। धर्म से कोई मतलब नहीं, कर्तव्य से, न्याय अन्याय से, नीति अनीति से कोई मतलब नहीं। जो कामकारतः वर्तते, स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचरण जो करने वाले हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, स सिद्धिम न अवाप्नोति, वे सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। सिद्धि माने ये जो परमात्म प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि। क्या? परमात्म प्राप्ति उसकी सिद्धि नहीं कह रहे, परमात्म प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि, अर्थात जो सत्संग आदि में भी उनकी रुचि नहीं होती। श्रवण करने के लिए क्या? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता से जो संपन्न है, वही तो योग्यता है, वही सिद्धि है। यहाँ पर उसी को न सा सिद्धिम अवाप्नोति, परमात्म प्राप्ति या आत्म कल्याण की योग्यता रूप जो सिद्धि है, वो भी प्राप्त उनको नहीं होती। न सुखम, और सुख को भी वो नाप्यस्मिन् लोके सुखम, इस लोक में भी उनको सुख नहीं मिलता, नापि पराम, है परलोक में भी सुख नहीं मिलता, और न पराम गतिम अवाप्नोति, और न उनको परम गति तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पात्रता ही नहीं आई है। अभी तो ज्ञान प्राप्ति की
पात्रता ही नहीं आई, विवेक वैराग्य आदि संपन्न नहीं है, ऐसा वो परम गति जो मोक्ष है उसको तो कैसे प्राप्त करे। तो जो शास्त्र विधि का परित्याग करके स्वेच्छा के अनुसार आचरण करने वाला है, तो धर्म का विचार नहीं करता है, तो न तो उसको आत्म कल्याण की पात्रता रूप सिद्धि प्राप्त होती है, न इस संसार में सुख मिलता है, और न पराम गति को ही वो प्राप्त कर पाते, न जीवन मुक्ति न विदेह। रोना ही रोना। आगे वाला भी देख ले। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मेहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तस्मात् इसलिए शास्त्रम प्रमाणम ते तेरे प्रति शास्त्रम एव प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण। शास्त्र किसको कहते हैं? जो आपको बतलाया, जो आप्त पुरुषों ने, किन्होंने? आप्त पुरुषों ने, पूर्ण जो पुरुषों ने जीवों के हित के लिए जो वचन संग्रहित किए, अपने जीवन का अनुभव तप संयम त्याग जो लिख दिया है, तो वो क्या है? वो ही शास्त्र है। जैसे संत का जो वचन है वो ही शास्त्र है, ऐसा नहीं कि लिखाई हुआ हो या वेद का ही हो। संत का जिसके चित्त में कोई कामना नहीं, जो वासना नहीं, किसी प्रकार का छल नहीं, कोई लोभ नहीं है, जो आत्मनिष्ठ है, ऐसे महात्मा का वचन ही क्या है? शास्त्र है। शास्त्र उनके ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि वो जो कुछ करते हैं या बोलते वही शास्त्र हो जाता है। जो उनका आचरण या जो उनका उपदेश है वही क्या है? वही शास्त्र। तो क्या कहते हैं? इसलिए शास्त्रम प्रमाणम ते, तेरे लिए अर्जुन को कह रहे, कार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कार्य है क्या अकार्य है, इसकी व्यवस्था में क्या है? शास्त्रम एव प्रमाणम, तेरे प्रति शास्त्र ही प्रमाण है। युद्ध करूं ना करूं, शास्त्र के हिसाब से विचार कर, तेरा कर्तव्य है, तेरा अपना कर्तव्य कर, लाभ हानि से रहित होकर कर, जय पराजय से रहित होकर के कर, राग द्वेष से रहित होकर के कर, अपने आत्म स्वरूप को जान करके कर, आसक्ति से रहित होकर के कर, कर्तव्य कर। तो करने न करने की व्यवस्था किससे प्राप्त होती है? शास्त्र से। तो तेरे प्रति शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, इसलिए शास्त्र का जो विधान है, उसके द्वारा कहा हुआ जो विधान है, शास्त्र उक्तम विधानम, जो शास्त्र द्वारा कथित जो विधि है, नियम है, उसको जान करके त्वम इह कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम्हें यहाँ पर कर्म करना योग्य है। इस लोक में, इस जन्म में, इस शरीर में, इस कुरुक्षेत्र में तुम्हें क्या है? कर्म करना योग्य है। शास्त्र विधि को जान करके, कि जैसे ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र का क्या विधान है, गृहस्थ के लिए क्या विधान है, वानप्रस्थी के लिए, वानप्रस्थी 2 को तो आप खागे, कईयों को खागे ना सेठ जी, हैं? आजकल जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम को खा गए हैं, वानप्रस्थी आश्रम को भी खा गए,
और संन्यास आश्रम को भी खा गए, एक ही रह गया है। और गृहस्थ भी कहाँ रह गया, पशुता रह गई, चीना छपटी तो रह गई, गृहस्थ कहाँ है? गृहस्थ हो तो क्या, ईमानदारी से बिना दूसरों को पीड़ा दिए ऐसी आजीविका से अपना और अपने कुटुंब का भरण करना और सत्पात्रों को दान करना यथा योग्य। तो ये गृहस्थ है। तो गृहस्थ भी कहाँ रहा है, झूठ छल कपट जो हो सो सारे खा गए हैं। और वानप्रस्थ का तो बिल्कुल नाम ही मिटा दिया है। 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु में क्या बोलते थे, वानप्रस्थ का तो बिल्कुल ही नामो निशान ही मिटा दिया, क्योंकि उसमें तप करना पड़ता था, उसमें ज़्यादा संयम है, उसमें ज़्यादा त्याग है। तो सब लोगों ने उसका तो नाम ही मिटा दिया कि भाई ये नहीं तो फिर महात्मा लोग कहेंगे ये करो वानप्रस्थी बनो, नाम मिटा दिया। देखो जी, इसलिए शास्त्र के द्वारा जो विधान है, नियम है, कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसको जान करके तुम्हें कर्म करना योग्य है, तुम्हें कर्म करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश कर दिया है। ये बारंबार हम भी कहते हैं कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन पहले कर्तव्यों का बोध तो हो। ये शास्त्र से ही पता लगेगा कि मेरा कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य को जान करके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो पीछे बतला ही दिया है। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, और ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाने से आत्म श्रेय का आचरण करोगे। श्रवण मनन निधिध्यासन, यही आत्म श्रेय का आचरण, आत्म कल्याण का आचरण यही है। और उससे क्या होगी, आत्म कल्याण की प्राप्ति। तो ये बात बतला दी है। इस प्रकार से ये जो 16 अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग नाम वाला, ये पूर्ण होता है। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम 16ओऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शांति शांति शांति।